गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, भगवान को घमंड नहीं प्यारा। गीता में लिखा है, भगवान ने कहा कि घमंड ही हमारा भोजन है। एक बार घमंड में भगवान किसी को छोड़ते नहीं, कितना भी सगा हो। एक बार सत्यभामा को घमंड हुआ कि हम कृष्ण की नारी हैं, हमारे पास बहुत बड़ा धन है, बहुत कुछ, सब कुछ है। उस समय भगवान ने सोचा, कृष्ण ने, कि सत्यभामा को घमंड आ गया कि हम बहुत कुछ है। नारद को बुलाया, नारद से कहा, नारद आज तुमको सत्यभामा का घमंड दूर करना है। नारद जी सत्यभामा के यहाँ गए और सत्यभामा से बातचीत की। उसके बाद सत्यभामा से बोले कि जो व्यक्ति इस जन्म में जो कुछ दान करता है वो अगले जन्म में मिलता है। सत्यभामा ने कहा कि नारद सत्य है? कहन बिल्कुल सत्य है कि जो व्यक्ति इस जन्म में जो कुछ दान देता है वो अगले जन्म में पाता है। सत्यभामा ने कहा कि अगर मैं कृष्ण को दान कर दूं तो अगले जन्म में हमारे पति देवता पतिदेव में मिलेंगे? कह हाँ, अवश्य मिलेंगे। ये कृष्ण की लीला है। नारद ने संकल्प करने के बाद सत्यभामा से संकल्प बुला के कृष्ण का दान ले लिया। दान लेने के बाद कृष्ण को लेकर के नारद चल दिए। सत्यभामा रोने लगी, इनको ना ले जाओ, हमारे पद देवता को नहीं, ये अब तुम्हारे पद देवता का, इनको तो संकल्प कर दिया, दान कर दिया, तो दान दी हुई चीज आपकी कहाँ रही? ये तो दूसरे की हो गई। हम जो कुछ चाहेंगे उनसे कराएंगे, घर का काम कराएंगे, ये कराएंगे, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म। नारद कृष्ण को लेकर के चले गए और लीला ये सब नारद की है। जाने के बाद सत्यभामा रोती हुई नारद के यहाँ पहुंची। नारद से कहा, नारद हमें माफ कर दो और हमारे पति को लौटा दो। कहना ऐसे नहीं, दान दी हुई चीज लौटा ली नहीं जाती। काफी बातचीत के बाद ये तय किया। नारद ने कहा कि अगर आपको लेना है तो इनकी तौल भर हमें सोना दे दो। तो इस जगह एक बड़ी अच्छी बात है कि भगवान सोने से नहीं तौले जा सकते, प्रेम से तौले जा सकते। ये है सत्यभामा के ये अभिमान था कि हमारे पास सोना चांदी बहुत है तो तौल देंगी। सत्यभामा तैयार हो गई। नारद ले करके जिस समय सत्यभामा के घर पहुंचे और तराजू में कृष्ण बैठा ले गए, सत्यभामा अपनी पूरी जो इनके पास जेवर थी, चांदी सोना, सब रख दिया। कृष्ण तौले नहीं गए। अब ये परेशान, इसके बाद कुछ नहीं। दूसरी पटरानी से कहा, ऐसी सी बात है, कृपया मेरी मदद करो। उसका भी पूरा सामान तराजू में चढ़ गया, मगर कृष्ण तौले नहीं गए। करते करते 7 रानियों की जेवर और जो भी उनके पास चांदी सोना सा सब चढ़ गया, मगर कृष्ण तौले नहीं गए। आखिर में रुक्मिणी से बताया कि ऐसी बात है और हम ऐसा वचन नारद से हार चुकी है, मेरी मदद करो। रुक्मिणी हंसी और हंसने के बाद कहा, चलो। तो रुक्मिणी ने एक तुलसी का दल ले लिया, जिसको वृंदा बोलते हैं, वृंदा ही तुलसी है। एक तुलसी की पत्ती लेकर के जिस समय रुक्मिणी वहां पहुंची, उस समय सत्यभामा एक मुनरी हाथ में पहने थी, अंगूठी जिसको बोलते हैं। रुक्मिणी ने कहा, सत्यभामा भी एक मुदरी पहनो, इसको भी रख दो तराजू में, शायद तौल जाए। मुदरी भी रखा दी, मगर कृष्ण तौले नहीं गए।
अब सभी लोग अचंभों में पड़े हैं, होगा अब क्या। रुक्मिणी ने कहा देखो अभी हम कुछ उपाय कर रहे हैं। जिस समय रुक्मिणी ने एक पत्ती तुलसा की रखी तो कृष्ण ऊपर हो गए, ये पलड़ा नीचे, कृष्ण का पलड़ा ऊपर हो गया। तो भगवान ने जो घमंड था सत्य भावा का दूर किया और भक्तों को ये सिखाया कि भगवान धन से प्रसन्न नहीं होते, अभिमान से प्रसन्न नहीं होते। अगर कोई चाहे कि मैं भगवान को धन से खरीद लूंगा तो भगवान धन से नहीं खरीदे जा सकते। प्रेम बस एक तुलसा की पत्ती से खरीदे जा सकते हैं। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है, भगवान के पाने के लिए किसी चीज का घमंड ना होना चाहिए, ना धन का, ना बल का, ना बुद्धि का, किसी चीज का घमंड ना होना चाहिए। अगर घमंड है तो वो चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, भगवान उससे दूर रहते हैं। मेरा निवेदन है घमंड ना करके भगवान की शरण में जाएं, भगवान गृहस्थ में अवश्य मिलेंगे।